महाराज जी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत प्रहलाद भट्ट गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू? संत प्रहलाद भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती है? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? अभी मजा आएगा। नहीं सर। हैं? क्या कुछ नाम देती हैं? क्या? राज राज राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी? राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। नो नो नो। अच्छा है, खुश रहिए। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ। भीख काय को बताइए। नहीं, हम तो आपके राज से बता। रिक्वेस्ट है कि मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास? नहीं, हमारे दास नहीं है, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु हाँ, जी। भगवान के दास हैं। नहीं नहीं, भगवान हैं आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे, और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। इसी तरह से आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं, और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे प्रभु समझ रहे हो? जी। हमारा एक बालक है, इसको जरा समझा दे, बहुत गुस्सा करता है ये, कराओ बात। बहुत क्रोध करता है, दोनों भाई भाई लड़ते रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। काहे लड़ते हो भैया? किससे लड़ते हो? छोटे भाई से। छोटे भाई से काहे लड़ते हो? इसकी हरकतें ठीक नहीं है। क्या? क्या ठीक नहीं है हरकत? पंगे लेता है। पंगे? हाँ। क्या पंगे लिया उसने? जैसे? बिना मतलब का फालतू बोलता है मेरे से। क्या बोलता है? ऐसे ही कुछ भी। जैसे? उल्टे सीधे बोलता है गुरुजी। कुछ तो बोल के बताओ, क्या बोलता है? चलो चलो यार, है? चलो, बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलता है। क्यों छोटू? गुरुजी राधे राधे। तुम ही 8वीं पास किए हो? अरे तुम भाई से पंगा ले रहे हो और अब बोल रहे हम गौरी गोपाल पढ़ेंगे, यहाँ तो हमसे पंगा लोगे फिर? नहीं। और हम तुम्हारे पंगे कैसे झेल पाएंगे बेचारे? हम तो सीधे साधे आदमी, हमारा भाई कह रहा पंगे लेता है, तुम हमें परेशान करोगे फिर? नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्यों भाई को परेशान करते हो? सर जी मोबाइल नहीं देखने देते। अच्छा आपको मोबाइल नहीं देखने देता, फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मारता हूँ उसे। गुरुजी राधे राधे। जी। शांत रहिए कृपया। अगर गुरुजी का सम्मान आप लोग कर रहे हैं तो उनको शांत रह के भी सम्मान कर सकते हैं आप लोग। तो बोलो। और पीछे तो बहुत धक्का आ रहा है। गुरुजी मेरा सवाल, पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे, आपसे सवाल कर पाऊंगी जी। बट आपके दर्शन भी हुए और आपसे सवाल भी सवाल नहीं है, आपको एक बात भी बता रही हूँ। क्या? अभी मजा। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच, भगवान को बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। मैं ये सोच रही थी गुरुजी कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे जितने महंत थे, आप हुए, अनिरुद्धा आप हुए, और महाराज प्रेमानंद महाराज हुए, महाराज प्रदीप मिश्रा हुए, और जो अभी सत्तू बाबा बैठे थे वो भी हुए महाराज, और इसमें योगीनाथ जी जो भी है सब, मतलब अभी आप कुछ दिन पहले लड़कियों के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे कि लड़कियां लिविंग रिलेशन वाले लेके कि इसमें रहती है, गलत है। ठीक, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हैं कि गलत है, तो आपको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा। आपको कचहरी तक भी बुलाया गया, आपको मीडिया प्रभारी ने भी बुलाया, ठीक है, आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर यही आप उल्टा बोलते कि लड़कियों को रहना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में, तो भी आपको और संघर्ष करना पड़ता। सही। तो आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना ही गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, मतलब सही बोलो तो दुनिया गलत साबित करने के लिए चाहे कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े, पर बोलना धर्म की आवाज जरूर होनी चाहिए। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि महाराज जी लोग सही बोल रहे हैं तो उनको कितना संघर्ष, गलत बोले तो भी पब्लिक आपको सुनाती, सही बोलते तो भी आपको सुनाती, तो मतलब आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा कि भाई हम लोग आम लोग हैं, आप तो महाराज हैं, हम आम लोग हैं, हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे ना गुरुजी तो वायरल हो जाएंगे। वायरल इसलिए तो हम यही समझ रहे हैं कि बस। अच्छा आपके हिसाब से लिविंग में रहना सही है कि गलत है? गलत है महाराज जी, 100% गलत है। लेकिन ये बात ना मीडिया को, भारत की मीडिया को समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने आज तक ये बात कभी खुलकर नहीं बोली है महाराज जी। नहीं बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। दुशासन गलत था कि नहीं? महाराज जी देखिए, बताओ दुशासन गलत था कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन क्या पितामह ने बोला? नहीं बोला, नहीं बोला तो महाभारत हो गया। नहीं बोल देते तो छप्पड़ मारते उसके गाल में तुरंत, महाराज जी देखिए, महाभारत नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, 100% आप सही हैं, बट आप महाराज हैं, आप कुछ भी बोलेंगे, आप सब कुछ देख लेंगे। हम आम लोग हैं, हमें अगर हमने कुछ बोला ना तो दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए।
नहीं क्यों दरवाजे के पास? सही बोलने में क्या सांच को आँच नहीं? आपकी तरह डरती तो झांसी की रानी युद्ध कैसे लड़ती? खूब लड़ी मर्दानी हो तो आपको झांसी की रानी बनना चाहिए, डरने का नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपना जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, बस हमें वो सही बनाना है, उसको सही बनाना है, उसको सही समझाना है, सही सिखाना है। आने वाली जनरेशन भूत भूत जैसे घड़ा बनता है ना, वैसे एक एक बच्चे को अगर हम अपनी फैमिली को सही सुधारेंगे, सिखाएंगे, तो आगे ऑटोमेटिक में मतलब सब कुछ सुधार होगा, सही होगा। और गुरुजी एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा भाई रजत श्रीवास्तव उसका नाम है। गुरुजी आज तक आपको देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन आपका इतना भक्त है, इतना भक्त है, अगर आप कह दीजिए कि रात को दिन है तो दिन मान लेगा। जी गुरुजी इस बार हमें कैसे मिलेंगे, थोड़ा रास्ता बता दीजिए आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुरुजी एक और क्वेश्चन करना आपसे। गुरुजी हम पढ़ाई करते हैं तो याद नहीं हो पाता है हमको। तो आप खाने में क्या खाती हो? खाना खाने में फिर भी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर क्या? नहीं, वो सब नहीं खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। चने खाती हो? नहीं। अंकुरित चने, अंकुरित दालें, थोड़ी सी बादाम, अंकुरित फूड ज्यादा खाया करिएगा। यदि स्प्राउट्स इत्यादि आप खाएंगे तो आप निश्चिंत रहिएगा, याददाश्त मजबूत होगी। समझ रहे हो? राधे राधे महाराज जी। जी आपके मेरे पापा जो मेरे पिताजी, मतलब उन्हें हर एक बात पे, छोटी छोटी बात पे इतना क्रोध आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपको बहुत ज्यादा सुनते हैं, आपकी मतलब हर बात हम लोग को बताएंगे, सिखाएंगे, हर एक चीज बताएंगे। तो लेकिन कौन सी बातों में गुस्सा आता है? मतलब हर एक छोटी बात, अगर हम लोग से कोई गलती हो जाए, जैसे कि समझाने की जगह अधिक क्रोध करेंगे, अधिक से अधिक, और घर में फिर लड़ाई कर लेंगे। एक बार तो घर में लड़ाई करके वृंदावन चले गए अकेले ही, रात भर वहीं गए, घूमे 2 दिन बाद आए, घर पे किसी को नहीं बताए। उनकी आदत है हर एक छोटी बात पे क्रोध करना। घर में किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे बैठ के समझाना नहीं पसंद करेंगे, अधिक से अधिक क्रोध करेंगे। पीछे खड़े हैं, अगर अभी मैं आए होते आगे तो मैं आपसे जरूर बात कराती। बात कराओ तो उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें किया करो। प्रणाम जी महाराज जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है हमारा। महाराज जी हमारी शादी लगभग 20 साल हो गई है और सभी लोग हमसे मतलब संतुष्ट रहते हैं, हमारे परिवार के, हमारे जो भी जानने वाले हैं, लेकिन मैं आज तक सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक वो मुझको समझ नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूँ जो मेरी चीज़ों को समझे और उसको फिर हमारे साथ खुश रहे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? कम बोलते हैं। कम इसलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो, जी 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 जी, एक शाम को जी आई लव यू। जी 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 गुरुजी करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाए। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी जी जी। और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। है पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई, मेले में यहाँ आ नहीं पाई, मौके में भी नहा रही, वो नहा के अभी जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी गुरु जी। सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम को फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर में दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और बीच में बोलते रहा करो क्या खूब लगती हो। जी जी जी। वो कहती है मैं क्या चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। हम बहुत कष्ट में महाराज जी, 20 साल से आज तक पटा नहीं पाए। इसलिए देखो संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर ही नहीं, कोई झंझट नहीं। जी जी। आप जाके फंस गए, कपड़े आप भी उनके जैसी पहने हो। जी जी जी। लेकिन आप देखो परेशान हो और वो खुश है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए देखो गृहस्थी अच्छी होती है, जी, बस जी, चलानी जी। आनी चाहिए ठीक से। महाराज जी दिल से बहुत प्यार करता हूँ, लोग पता नहीं क्या वो मानती ही नहीं मेरी बात, हमको समझती नहीं है। मैं उसको बहुत समझाता हूँ कि हम बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। कौन? मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल दिल वाले। वाले। नो नो नो। एक बिस्वा का रहने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ा धंधा करता था और मेरे धंधे में और उसके पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उनको दे दिया और पैसे भी नहीं, धंधा उनके द्वारा चलता रहा। किनके द्वारा? राजकुमार सिंह के द्वारा। ये कौन है राजकुमार? कितने हैं? बेटा एक है और पत्नी? पत्नी एक है, वो भी मौजूद है। अच्छा, और पत्नी भी सर्विस कर रही है। तो पत्नी आपको प्यार नहीं करती? प्यार करती है। हाँ। लेकिन मैं क्या करूँ, जब गाँव में हमारा कुछ है नहीं। तो आप पत्नी के पास क्यों नहीं रहते? गाँव में हमारा कुछ नहीं तो पत्नी के पास क्या करेंगे? अभी आपकी पत्नी किनके साथ रहती है? अकेले रहती है। अरे तो अकेले लड़का रहना है। बिहार में अध्यापक है, आप रहो साथ में। लड़का और पत्नी दोनों अभी 22 तारीख